हम बात करेंगे आक अलर्क सदा पुष्प से के नाम से जाने जाने वाला एक पौधा जो कि सूरज का प्रतीक है। भगवान सूर्य को इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आक के पौधे के बारे में। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर, अपने घर के मुख्य द्वार पर आक का पौधा लगाना शुभ मानते हैं। ये आक बहुत सारे औषधीय गुणों को भी लिए हुए होता है। उतना ही इसका सावधानी से प्रयोग भी किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ विषाक्त तत्व भी होते हैं। तो हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे आक के औषधीय गुणों के बारे में, इसका क्या प्रयोग में कैसे सावधानियां रखनी है, कितनी मात्रा में लेना है। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आक, जिसको कि अर्क पर्ण भी कहते हैं, अर्थात सूरज के समान जिसके पत्ते अपने गुणों में तीक्ष्ण होते हैं, वह आक का पौधा होता है। जोड़ों के दर्द हो, दमा की दिक्कत हो, इनमें आक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका दूध बहुत विषाक्त होता है, विषैले तत्व इसमें होते हैं, इसलिए इसका अभ्यंतर प्रयोग आप कर रहे हैं तो उस समय विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। या तो आपको शुद्ध करके इस्तेमाल करना है या डॉक्टरी सलाह से अभ्यंतर प्रयोग करना है। आक की दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा है, ऐसे में आक की दातुन का इस्तेमाल किया जाता है तो दांत दर्द में बहुत फायदेमंद है। बवासीर के अंदर भी आक बहुत उपयोगी है। जिनको पुरानी बवासीर है, ऐसे में आक के पत्तों के धुएं से जब सिकाई की जाती है तो देखा जाता है कि उससे बहुत फायदा होता है। इसकी जो जड़ होती है, आक के पौधे की जड़, वो काफी फायदेमंद है। बाह्य रूप में प्रयोग करना है अर्श के रोगियों के लिए, वो बहुत फायदेमंद है। व्यवहार में ऐसा भी देखा गया है कि आक का दूध जो है माइग्रेन के रोगियों के लिए फायदेमंद है। इसके दूध की एक बूंद पतासे में रखकर दी जाती है, उससे देखा जाता है जिनको सिर दर्द रहता है, स्पेशली जो सूरज के चढ़ने के साथ बढ़ता है, दोपहर बाद कम हो जाता है, ऐसे सिर दर्द के रोगियों के लिए यह काफी फायदेमंद है। पुरानी त्वचा के रोगी हैं जिनको दाद, खारिश, खुजली है, ऐसे में आक की त्वचा का जो चूर्ण होता है उसको आप सरसों के तेल में मिलाकर लगाते हैं, पुरानी दाद, खारिश, खुजली में यह फायदा देता है। अभ्यंतर प्रयोग में पहले तो इसको शुद्ध करके इस्तेमाल करना है। इसका शोधन जो है नीम के पत्तों के जो रस है उसमें कुछ देर तक डुबोकर धूप में रखा जाए, उससे हो जाता है। या गौमूत्र या त्रिफला के पानी से भी आक का जो दूध है उसका शोधन हो जाता है। त्वचा के रोगियों में, दाद, खारिश, खुजली के रोगियों में यह सेवन करना फायदेमंद है। आक के अंदर कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिस कारण यह दमे के रोगियों के लिए फायदेमंद है। थोड़ी मात्रा में, एक रत्ती की मात्रा में, अर्थात 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा है अगर आक के दूध का लिया जाता है। आप औषधीय जो है ये डॉक्टर के परामर्श से लेते हैं तो उससे देखने में आता है कि इसमें स्टेरॉइड होते हैं जो कि नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं। वो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, पुराने दमे के रोगियों के लिए फायदेमंद है। आक के फूल जो है सूखी खांसी में भी बहुत फायदेमंद है। आक के फूलों को 1 रत्ती की मात्रा में सूखा हुआ चूर्ण उनका काली मिर्च और शहद के साथ लेते हैं तो देखा जाता है ये काफी फायदा देता है। व्यवहार में देखे जाते हैं 2 तरह के आक के पौधे मिलते हैं, एक छोटे फूलों वाले और एक बड़े फूलों वाले। छोटे फूलों वाले जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के पौधे होते हैं और जो बड़े फूलों वाले कैलोट्रोपिस जिजेंशिया के पौधे होते हैं। छोटे फूलों के पौधे जो है उनमें अक्सर सफेद रंग के फूल ज्यादा होते हैं और जो बड़े आक के पौधे होते हैं जो कि कैलोट्रोपिस जिजेंशिया के पौधे होते हैं, वो देखा जाता है जंगली आक होता है और उसके अंदर जो फूल होते हैं उनमें नारंगी जो पिंच होती है, गुलाबी सी पिंच जो होती है वो ज्यादा होती है। जंगली जो आक होता है उसका अधिकतर प्रयोग बाह्य रूप में किया जाता है और जो नॉर्मल उगने वाला आक है, छोटा पौधा होता है, उसको इंटरनल एप्लीकेशन में हम प्रयोग करते हैं। आक का स्वभाव उष्ण वीर्य होता है, गर्म स्वभाव का होता है। इसका रस कटु तिक्त होता है, विपाक कटु होता है, उष्णता लिए होता है। शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को यह दूर करता है, इसीलिए जोड़ों के दर्दों में आक का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। जिनको पुराना जोड़ों का दर्द रहता है, ऐसे में आक के पत्ते लेके उनके ऊपर थोड़ा
तेल लगाकर, तिल का तेल हो तो और भी अच्छा है, उनको तवे पे हल्का गर्म कर लें। उसके बाद उसको जोड़ों के दर्दों में बाँधा जाता है तो देखा जाता है बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली सर्दियों में यह ज़्यादा फ़ायदा। गर्मियों में आप बिना तवे पर गर्म किए उन पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आँख का दूध बहुत विषैला होता है, स्पेशली अगर आँख के अंदर दूध चला जाए या आपके हाथ आँख आँख के दूध से भरे और आपने आँखें मसल ली तो आँखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए यह क्योंकि विषैला है इसलिए बहुत सावधानी से इसकी हैंडल करना है, इसको बहुत सावधानी से इसको ग्रहण कर। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों के अंदर आँख के दूध की भावना दी जाती है। हमारी बहुत सारी वात शामक जो औषधियाँ हैं जैसे भृतवात चिंतामणि रस है, उसके अंदर आँख के दूध का इस्तेमाल होता है। अर्श के लिए पाइल्स की बहुत सारी दवाइयों के अंदर आँख के दूध का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि यह जहरीला पौधा है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी औषधियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से अगर सही विधि से किया जाता है तो ही यह फ़ायदा देता है, अदरवाइज़ इससे नुकसान भी हो सकता है। तो यह अद्भुत औषधि जिसको लोग अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाते हैं, बाहर लगाया जाता है, भगवान सूर्य का जो प्रतीक है, बहुत सारे औषध गुणों से युक्त होता है। अगर सावधानी से प्रयोग करते हैं तो ये बहुत सारे औषध गुणों को लिए होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।